Hello everyone. First of all, good morning to all of you. Hi, this is Abhishek Rajput. आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम करेंगे जीके के 50 क्वेश्चंस इन इंग्लिश इन हिंदी। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में लगातार कंटिन्यूसली रिपीट होते आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेकेएसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ख़ास रहने वाला है। आज हम करेंगे 50 जीके वन लाइनर क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम गवाए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो रोटेशन होती है अर्थ की, अर्थ कैसे रोटेट करती है? तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। देखिए फ्रेंड्स, 4 साइड्स होती हैं। ये हमारी आखिरी नॉर्थ साइड, ये साउथ आएगी, ये ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। तो अर्थ जो रोटेट करती है वो करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो फ्रेंड्स ऐसे मूव करती है, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मूवमेंट करती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WTO। WTO की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु इन इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया में जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, वो कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट। तो अभी हमारे जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोरारजी देसाई। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में वैसे क्वेश्चन आएगा तो नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे करंट में अगर पूछेगी तो PM नरेंद्र मोदी आपको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी अभी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट। तो किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया? तो ये अमेंडमेंट हुई थी 44 अमेंडमेंट। तो 44 अमेंडमेंट हुई थी फ्रेंड्स 1978 में। अगर आपको 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाता है तो 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चेंजेस की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एनी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके इस्तेमाल से हम इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं? तो उसका आंसर है गैल्वेनोमीटर जी। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। पिछले लगातार कंटिन्यूसली जो 10 ईयर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है फ्रेंड्स वो है इंडिया का भारत रत्न। तो भारत रत्न जब स्टार्ट किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था? 1954। हर एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हाई HTTP। तो अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया होगा तो जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जहाँ पे ये कंप्यूटर सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन विच ईयर इंडिया वॉन द ICC फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ MS धोनी फॉर सेकंड टाइम। ठीक है, तो किस ईयर में MS धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था? वो जीता था 2011 को। 2011। तो फ्रेंड्स 2011 को इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप। उसके बाद
कुछ मैं आपको और बता देता हूँ। इंडिया ने जहाँ पे श्रीलंका को हराया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारे इंडियन विकेट कीपर थे, MS धोनी, विकेट कीपर इंडियन, वो कैप्टन थे। तो उन्होंने जहाँ पे लास्ट में इनिंग खेल के इस मैच को जितवाया था, ठीक है। श्रीलंका को हराया था। फर्स्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 1983 में हुआ था। सॉरी, फर्स्ट नहीं, जब इंडिया ने जीता था, तो जहाँ पे कपिल देव कैप्टन थे, ठीक है। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप श्रीलंका से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाउ मैनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा के कितने मेंबर्स जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, वो करता है 12। अगर आपको लोकसभा का क्वेश्चन आता है तो लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करता है, सो सही आंसर है 2। वो कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फ्रेंड्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग साउंड अंडर वाटर, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम साउंड जो होती है अंडर वाटर उसको मेजर करते हैं, तो उसका सही जो आंसर है वो है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई डिजीज इज कॉल्ड। तो आई डिजीज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओपामोलॉजी, ठीक है, ओप्थामोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज। तो कैपिटल जो ऑस्ट्रिया की वो है वियना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन। तो टेरन की फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गोरी को किसने डिफीट किया था, वो किया था पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 17 इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। तो कौन से ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था, तो राइट ऑप्शन है इसका 1949 में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो थे हीरालाल जी कान्या। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड एड्स डे हुआ था, इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 1 दिसंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द बाउंड्री दुरंत लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड। तो दुरंत लाइन जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो किस कंट्री के बीच है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। अगर आपको जहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेड क्लिफ लाइन किस कंट्री के बीच है, तो रेड क्लिफ लाइन है फ्रेंड्स, रेड क्लिफ लाइन जो है वो है इंडिया एंड पाक के बीच, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज इन। तो हेडक्वार्टर जो सार्क का है वो है काठमांडू नेपाल में। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो बनी थी 1985 में, ठीक है फ्रेंड्स। 1985 को सार्क बना था। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी को किसने फाउंड किया था, वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द बाउंड्री लाइन डिमार्केटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन है। ये हमने पढ़ लिया। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो होती है इंडिया और पाकिस्तान की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कौन है, वो है सन, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ इस टाइप की और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट पहली इंडियन वूमेन कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को पार किया था, जिसने माउंट एवरेस्ट, वो थी बचेंद्री पाल। तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, तो ये कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्म्स इन टाइम बिटवीन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसका जो डिफरेंस है वो 530 हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। थोड़ा सा मैं आपको फ्रेंड्स समझा देता हूँ। जे सपोज करो हमारी अर्थ है, ये इसके बीचों बीच जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है फ्रेंड्स, और इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और जहाँ पे इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सेंटर में इक्वेटर आ गया। तो इस जो इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेलोसिटी एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं और डायरेक्शन ऑफ द विंड को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर इज़ द राइट ऑप्शन। फ्रेंड्स मैंने जी वो क्वेश्चंस लिए हैं जो लगातार 10 साल से एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इस टाइप की मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो ये कौन से जगह पे किया था, भी किया था सत्याग्रह, चंपारण इन बिहार। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। तो 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिली थी, वो मिली थी 22। सो 22 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। काफ़ी बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का, वो है सोडियम वाइकर बाइकार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, बाइकार्बोनेट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, वो है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपको क्वेश्चन आता है तो और इसका राइट ऑप्शन है अरावली रेंज। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड। इंडिया के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट चुने गए थे जिनका इलेक्शन नहीं हुआ था, वो अनअपोज चुने गए थे, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। सो राइट ऑप्शन इज 35। अगर आपने फ्रेंड्स एमपी के इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो आपकी एज 25 ईयर होनी चाहिए। अगर आपने एमएलए के इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो आपकी एज 25 ईयर होनी चाहिए। अगर आप मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए करना चाहते हो, कंटेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी भी स्टेट के गवर्नर बनाना चाहते हो तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। सो जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिस्ट्रिक्ट द अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशन। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को कौन सी लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर को रिस्ट्रिक्ट करती है, तो वो करती है ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 38 फ्रेंड्स, 38 कहता है, इन विच ईयर द मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 टू 15 अंडर आर्टिकल 23। तो कौन से ईयर में सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो 11 से लेके 15 तक कर दी गई थी, तो ये की थी 1965 में।
अगर मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं, सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परमानेंट मेंबर की लिस्ट में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। परमानेंट मेंबर की लिस्ट में जैसे है यूएसए, ठीक है फ्रेंड्स, यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना, ठीक है फ्रेंड्स, एक आगे यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप की जो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। और नॉन परमानेंट की लिस्ट में इंडिया आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, चाइना एट्सेट्रा। और नॉन परमानेंट की लिस्ट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। ह्यूमन राइट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ह्यूमन राइट डे हमने किया एक दिन पहले, 10 दिसंबर एवरी ईयर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के फादर किसको बोला जाता है? यूक्लिड। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, डू नॉट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं राज्यसभा के? वो जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए थे वो होते हैं 12 मेंबर। ये आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो वो थे श्री बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन एट। जितु ये सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है फ्रेंड्स राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है असम में। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड। तो कौन सी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करती है इनटू डीसी वोल्टेज में? उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है गो बैक टू वेदास दिस कॉल वाज गिवन बाय। जी किसके द्वारा कहा गया था? ये किया गया था दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। तो मॉनेटरी पॉलिसी को किसने फॉर्मुलेट किया है? तो इसकी आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विंग्स ऑफ फायर बुक इज रिटन बाय। तो विंग्स ऑफ फायर बुक जो लिखी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द। हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। नो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया इज। तो ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था? ये था टाइम्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस टाइप की वीडियोस और चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं और इससे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आऊँगा आईक्यू के। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।